प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो और प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके संपूर्ण जीवन को सुखमय बनाए। आज लेकर मैं आ रहा हूँ कक्षा 8 का पाठ 3, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। मध्य प्रदेश की संगीत विरासत में सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारे यहाँ पर स्वर सम्राट तानसेन, संगीत साधक कुमार गंधर्व, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसे महान विभूतियों ने जन्म लिया है। तो संगीत का संबंध आज से ही नहीं अपितु जब हम स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे उस समय से लेकर आज तक की मधुर तान यानी कि रणभेरी से लेकर विकास की मधुरतान तक की यात्रा मध्य प्रदेश के गौरव और इतिहास की यात्रा है। हमारे यहाँ की मिट्टी, पत्थरों और हवाओं में वैभव की सुगंध विद्यमान है। प्रकृति की छटा देखकर जहाँ शब्द कविता बनकर बह निकले, उल्लास उमंग ने भावनाओं को झंकृत कर नृत्य को रचा, वहीं स्वर आलाप ने अपने जादू से हृदयों को मंत्रमुग्ध कर संगीत का संसार बसाया। मित्रों, संगीत संजीवनी की तरह है। यदि हम आराधना, साधना और प्रार्थना पूर्वक इसे गाते हैं तो ये संजीवनी की तरह काम करती है। अतीत से वर्तमान तक मध्य प्रदेश इतिहास में संगीत के कीर्तमान स्थापित करता चला आ रहा है और संगीत की शक्ति से दीप जलाना, वर्षा कराना, ये सब मुमकिन है। आप लोगों ने सुना होगा कि स्वर सम्राट तानसेन महाराज अकबर के दरबार में ये चमत्कार दिखा चुके हैं। संगीत के माध्यम से उन्होंने दीप को प्रज्वलित कर दिया और मेघ मल्हार का गायन करके बेमौसम बरसात भी उन्होंने करके दिखला दी है। तो ये सब किसकी महिमा है? संगीत की महिमा है। तो एक बार की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में संगीत की स्पर्धा चल रही थी। तानसेन को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि आप अपने संगीत का प्रभाव दिखाओ। तो तानसेन ने तन्मय होकर दीपक राग की साधना की और धीरे धीरे दरबार में रखे सभी दीप जल उठे। 16वीं सदी के महान गायक तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास स्थित बेहट ग्राम में हुआ था। स्वामी हरदास उनके गुरु थे। बैजू बावरा उनके गुरु भाई थे। मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से प्रारंभ हुई। ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ध्रुपद गायन के प्रणेता और संगीत प्रेमी थे। ग्वालियर यानी कि हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह सम्मेलन यानी 3 दिवसीय का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन संयुक्त रूप से समाधि स्थल ग्वालियर और उनके जन्म स्थान बेहट में किया जाता है। और तानसेन जो हैं संगीत की दुनिया के सम्राट कहे जाते हैं। जैसे उस समय पर सम्राट अकबर कहलाते थे और संगीत की दुनिया के सम्राट कौन कहलाते थे? तानसेन कहलाते थे। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दरबारी, तोड़ी, मियां मल्हार, मियां की सारंग आदि अनेक राग रागनियों की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है, यानी तानसेन के द्वारा की गई है। तानसेन ने संगीत की जो तान छेड़ी वो आज भी हमारे दिलों की धड़कनों में बसी हुई है और उनकी उपलब्धियां, सृजन, यश आज भी हमें जीवंत देखते हैं। संगीत की महागंगा तानसेन के बेहट से लेकर मैहर की पावन धरा तक आती है। मैहर यानी माँ शारदा भवानी का तीर्थ स्थल है। यहाँ पर प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां ये यहाँ के प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। सरोद की खनक से उत्पन्न गीतों की सुरमय ध्वनियां आज भी उस्ताद की याद दिलाती हैं। विदेशों तक अपने संगीत की पताका मैहर बैंड के माध्यम से आज भी फहरा रही है। उनकी स्मृति में अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी की स्थापना की गई है। ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतिफल, परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता है
वह समाज प्राणहीन होता है। जिस समाज में कुमार गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोमकली था। क्या नाम था? सिद्धराम कोमकली। इन्होंने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। यानी कि संगीत गुरु कौन थे इनके? पंडित B.R. देवधर। 7 वर्ष की अल्पायु में भी, जब वो 7 वर्ष के थे तब वो बाल गायक के रूप में विश्वविख्यात हो गए थे। कुमार गंधर्व ने मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाकर नए आयाम दिए। वहीं सूर, तुलसी, कबीर, मीरा के पदों को भी गाकर उन्होंने जन सामान्य तक स्वर सरिता के माध्यम से प्रेषित किया। राग मालवती, लग्न गंधार, सहेली तोड़ी और गांधी मल्हार रागों की इन्होंने रचना की है। अनुपम राग विलास नामक पुस्तक इन्होंने लिखी जो संगीत प्रेमियों के लिए एक संगीत की शिक्षा प्रदान करती है। संगीत सेवा हेतु आपको कई पुरस्कारों से विभूषित किया गया, जिनमें से पद्म विभूषण, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, शिखर सम्मान सम्मिलित हैं। देवास में, हमारे मध्य प्रदेश के देवास में प्रतिवर्ष कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है और इसमें संगीत के प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेरणा हेतु कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया जाता है। संगीत की महिमा का कोई अंत नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संगीत की महिमा अनंत है। संगीत की शास्त्रीयता जहाँ साधना को महत्व देती है, वहीं उनकी मधुरता आत्मिक शांति और जीवन जीने की उमंग उत्पन्न करती है। संगीत से पगे गीतों को सुनकर जहाँ आदमी थिरक उठता है, वहीं करुणा में डूबकर आंसू बहाने के लिए विवश हो जाता है। वर्तमान समय पर स्वर यानी कि संगीत के क्षेत्र में शहनाज अख्तर काफी छाई हुई हैं। वो कहने के लिए तो मुसलमान हैं, परंतु देवी गीतों की प्रस्तुति उन्होंने इतने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की है कि जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हम वहीं पर नाच पड़े। इसी तरह संगीत से पगे गीतों को सुनकर आदमी थिरक उठता है, वहीं करुणा में डूबकर आंसू बहाने के लिए विवश हो जाता है। संगीत का महत्व कब बढ़ जाता है? जब जन साधारण को प्रभावित करने लगे। इस संदर्भ में फिल्मी गीतों को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। ए मेरे वतन के लोगों, यह गीत गाया गया था जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। देश में माहौल दूसरा था। तब स्वर साम्राज्ञी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के द्वारा ये गीत गाया गया था, ए मेरे वतन के लोगों। तो जब हम इस गाना को सुनते हैं तो लगता है कि हम अभी बॉर्डर में चले जाएं और देश के लिए मर मिटें। ऐसा गीत था ये कि जब इसे गाया गया तो सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आंखों में आंसू झलक आए और राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न हुआ। इस गीत को इतने प्रभावी ढंग से गाया गया है स्वर कोकिला लता मंगेशकर के द्वारा। इनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में हुआ है। इन्होंने गायन की यात्रा 1947 से प्रारंभ की। 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था। उन्होंने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए वो समूचे राष्ट्र की गायिका कहलाई जाती हैं। कहते हैं उनके गले में माँ सरस्वती स्वयं विराजमान हैं। तभी तो आयु के इस पड़ाव में भी उनके गायन में इतना आकर्षण है। यह है उनकी संगीत की साधना और निरंतर तपस्या का फल है। वे अपनी दिनचर्या के प्रति सजैव सचेत रहती हैं। अपनी इच्छा शक्ति ही इनकी सफलता का मूल मंत्र है। लता जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा भी उन्हें कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जैसे दादा साहब फाल्के, पद्म विभूषण प्रमुख पुरस्कार हैं। संगीत और मध्य प्रदेश एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हम सिक्का देखते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसी तरह संगीत और मध्य प्रदेश एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। संगीत की चर्चा मध्य प्रदेश का उल्लेख किए बिना नहीं किया जा सकती। और यदि हम संगीत की चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश की चर्चा करनी पड़ेगी, मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं तो संगीत की चर्चा अपने आप उत्पन्न हो जाती है। संगीत की कोई सीमा नहीं है। प्रदेश का हृदय भी विस्तृत है और विभिन्न कलाएं यहाँ की मिट्टी में अंकुरित होकर पल्लवित होती हैं, अर्थात यहाँ पर संगीत के बीज बोए गए हैं और उनको पाला पोसा गया है। संगीत का वट वृक्ष
यहाँ स्वर प्रेमियों को छाया और हृदय जने को सुरभि प्रदान कर रहा है। संगीत के माध्यम से रोगियों को भी निरोग किया जाता है और संगीत के माध्यम से हमारा मन स्वस्थ एवं शरीर तंदुरुस्त रहता है। आपने देखा होगा कि जब आप विचलित रहते हैं तो बढ़िया टीवी चालू करते या मोबाइल चालू करते हैं और बढ़िया संगीत चालू करके सुनते हैं और अपने आप को प्रसन्न करते हैं। यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हों, आप इनसे प्रभावित होते हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों तक ये वीडियो भेजें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता चला जाता है और हम इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, हमें प्रेरणा प्राप्त होती है। आपका सहयोग ही हमारा आत्मबल है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ईश्वर उन्हें हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करे और वो उन्नति के शिखर पर बढ़ते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।